आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि डिलीवरी से एक हफ्ता पहले महिला के शरीर में वो कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि डिलीवरी आपकी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी, और कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं एक महिला की बॉडी में और कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके घर में कोई प्रेगनेंसी में है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है वैसे ही महिला की बॉडी अपने आप को लेबर पेन के लिए तैयार करने लग जाती है और बहुत से सिम्टम्स और बहुत से हार्मोनल चेंज उसकी बॉडी में होने लग जाते हैं। काफी तरह के बदलाव जो है आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो जब आपका लेबर पेन का टाइम यानी कि डिलीवरी का टाइम बहुत नजदीक आ जाता है तो बहुत सारी चीजें बॉडी में होने लग जाती हैं। तो चलिए इसी चीज के ऊपर आगे बात करें। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है बेबी ड्रॉप यानी कि पेल्विक एरिया का नीचे आ जाना, यानी कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है हमारा वो नीचे की तरफ आ जाता है। इससे क्या होता है, जो बेबी होता है वो पूरा नीचे की तरफ आ जाता है और उससे आपको सांस लेने में तो आराम मिलेगा, बट लेकिन जो पेट का निचला हिस्सा होता है पेल्विक एरिया होता है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। सेकंड पे आता है इसमें बार बार पेशाब आना यानी कि बार बार टॉयलेट जाना। इससे क्या होता है, जब बेबी नीचे आ जाता है पेल्विक एरिया में तो ब्लैडर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव होने लगता है। तो इससे जो है आपको बार बार टॉयलेट जाने की समस्या हो सकती है, बार बार आपको पेशाब को जाना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे आएगा पेल्विक दर्द यानी कि पेल्विक पेन और दबाव। इसमें जो है जब बच्चा पूरा हो जाता है, उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, जब वो नीचे की तरफ आ जाता है डिलीवरी टाइम पे, तो उसका पूरा प्रेशर जो है पेट के निचले वाले हिस्से में चला जाता है, जिससे क्या होता है नीचे पेल्विक एरिया में दबाव होता है, खिंचाव होने लगता है, पेट की जो मांसपेशियां होती है खिंचने लग जाती है। बट ये एकदम नॉर्मल है क्योंकि बॉडी खुद को लेबर पेन के लिए तैयार कर रही होती है। तो ये सारी चीजें तो होना कॉमन ही है। व्हाइट डिस्चार्ज का बढ़ना यानी कि जो म्यूक्स प्लग होता है यूट्रस के आगे जो म्यूक्स प्लग लगा हुआ होता है, जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो वो हट जाता है। इससे क्या होता है, आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या फिर जो है बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिलीवरी के टाइम पर इसका जाना आम बात होता है, क्योंकि जब तक म्यूक्स प्लग नहीं होता है लेबर पेन के जो है सिम्टम्स आगे नहीं बढ़ते, यानी कि लेबर पेन आगे नहीं बढ़ सकता है। डिलीवरी के लिए म्यूक्स प्लग का प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इस चीज से बिल्कुल भी घबराए ना। अब बात कर लेते हैं क्रैम्प्स यानी कि जो लेबर पेन के क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन होता है वो पहले तो आपको धीरे धीरे आता है, जैसे 7 मंथ में भी आ जाते हैं, कभी कभी 8 मंथ में तो आते ही हैं। तो इस टाइम पे जब 9 मंथ लग जाता है, जो क्रैम्प्स होते हैं जो कि लेबर क्रैम्प्स होते हैं यानी कि लेबर के पेन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है। पहले आपको थोड़ी थोड़ी देर में जो है पेन होकर रुक जाते थे, बट अब जो है आपको थोड़ा ये पेन लंबा चलेगा, जैसे कि 10 मिनट चल सकता है, 5 मिनट चल सकता है, हो सकता है ज्यादा भी चले। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इससे आगे बात कर लेते हैं वीकनेस और एनर्जी के बारे में। कभी कभी तो बॉडी ऐसा फील करती है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है और कभी कभी फील होता है कि एकदम वीकनेस हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है हार्मोनल चेंज की वजह से होती है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होते हैं बॉडी में। तो ये सारी चीजें आम होती है, कॉमन होती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिलीवरी जब नजदीक आती है तो बॉडी में ये सारे बदलाव जो है होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं लूज मोशन और क्रैम्प्स के बारे में, क्योंकि ये भी एक कॉमन है, क्योंकि बॉडी खुद को लेबर पेन के लिए तैयार कर रही होती है और इस टाइम पे जो है बॉडी के अंदर की गंदगी और साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए जो है उस टाइम पे हमें लूज मोशन भी लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बट ये भी एक प्रोसेस होता है लेबर पेन का डिलीवरी के लिए, क्योंकि बॉडी को अपने अंदर की साफ सफाई करनी होती है डिलीवरी के लिए। तो ये सारी चीजें इसी के अंडर आती है। अब बात कर लेते हैं कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि बॉडी में जब ये सारे संकेत आपको देखने को मिले तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसमें नंबर 1 पे आता है पानी की थैली फटना। अगर आपका वाटर लीक हो जाता है, यानी कि वाटर बैग जो होता है जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उससे जो है पानी छूटने लगता है, तो उस टाइम पे अगर वो हो जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सेकंड, अगर आपको बहुत ज्यादा पेल्विक एरिया पे प्रेशर हो रहा है, यानी कि निचले वाले हिस्से में आपको लग रहा है कोई चीज नीचे को जा रही है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। एंड जो है आपको लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बिल्कुल भी आपसे रुका नहीं जा रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, हर 2 से 3 मिनट में आपको टॉयलेट आ रहा है, तो ये भी स्थिति डॉक्टर के पास जाने की होती है। तो इन सारी चीजों में आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि डिलीवरी का समय अब बहुत ही नजदीक आ चुका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात जो 9th मंथ में आपको कर लेनी है, अपना हॉस्पिटल बैग आपको हमेशा रेडी रखना है, क्योंकि 9th मंथ में पता नहीं होता है किस टाइम पे जो है आपके डिलीवरी का टाइम आ जाए और कब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो इसलिए आपको इस टाइम पे जो है अपने डिलीवरी बैग सारी चीजें रेडी रखना है, जिससे जब भी आपको जो है पेन स्टार्ट हो आप तुरंत जाकर के वहां पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो दोस्तों ये थे डिलीवरी से एक हफ्ता पहले के संकेत जो बॉडी में चेंजेस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके रिलेशन में या फिर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।